एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। अब देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है और लाभ 20% हुआ है। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है। तो सेलिंग प्राइस में से सीपी को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 1800 आएगा क्योंकि उसने बोला है। और हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, इस पे जो हमें प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो हमारा हो रहा है 20%। ठीक है, अब देखो 20% प्रॉफिट है, तो ये 20% प्रॉफिट है, तो यानी क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है जब प्रॉफिट होता है। तो इसलिए सेलिंग प्राइस में से सीपीयू घटाने पे 1800, और ये हमें दिया हुआ है अंतर। अब 1800 अंतर मतलब क्या समझते हो, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, और मैंने उसको 120 में बेच दिया, 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेच दिया, तो यानी क्या हुआ, बेचा कितने में है, 120 में, लाया कितने का था, 100 का, प्रॉफिट कितने हुआ है, 20 का प्रॉफिट। यानी जो प्रॉफिट होता है वही उन दोनों के बीच का अंतर होता है। अब आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20%, और वैल्यू में अंतर कितने दिया हुआ है, 18%। मैंने बोला ना, जो प्रॉफिट होता है वही इन दोनों के बीच का अंतर होता है। यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 1800 रुपए। अब देखो, जो 1800 है वो आपकी कितनी है, 20% की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है, सीपी। और सीपी अपने आप में मैंने क्या बता रखा पहली क्लास में, कि कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी थी। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल करो, काटो इसको, 9 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या निकल जाएगा आपका, सीपी। तो सीपी क्या जाएगा, 9000। तो सीपी आपका क्या जाएगा, 9000।